चलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एसएल और टीपी क्या होता है। एक होता है एसएल और एक टीपी, इसको समझना जरूरी है। अगर आप लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रोफेशनल ढंग से सीखना चाहते हैं या फिर कॉपी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फेसबुक के कमेंट सेक्शन में एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको डिटेल में समझते हैं एसएल और टीपी को। एसएल एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, यानी आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद अगर उसको छोड़ दिए और वो लॉस अनलिमिटेड जा सकता है अगर आप नहीं देख रहे हैं या फिर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसा स्थिति में क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 100 में कोई भी करेंसी को या गोल्ड कुछ भी आप कोई भी एसेट को बाई किए, कोई भी एसेट को बाई किए 100 रुपया में, और आप एक लिमिट लगा दीजिए कि आप कितना तक लॉस यहाँ बर्दाश्त कीजिएगा। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम 5 रुपया तक लॉस बर्दाश्त करेंगे, तो नीचे क्या कीजिएगा 95 में एसएल लगा दीजिएगा। यानी आप ये कह दिए कि भाई इससे ज्यादा हम लॉस नहीं सहेंगे, अगर 95 तक अगर जाता है तो मेरा जो ट्रेड है उसको क्लोज कर दीजिएगा। तो जैसे अगर नीचे अगर जाएगा तो क्या होगा कि आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, यानी एक लिमिट होगी आपका जो है, आज इसमें ज्यादा से ज्यादा इतना ही लॉस हो सकता है। तो ये इसलिए अच्छा चीज है, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, अगर आप कट भी करना चाहते हैं, क्लोज भी करना चाहते हैं, तो भी वो बहुत ज्यादा माइनस चला जाता है। और कभी कभी आप लगा करके छोड़ दिए, दूसरे काम में व्यस्त हो गया, उस समय में भी आपका फंड जो है लिक्विडेट हो सकता है, बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। इसलिए ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा नंबर में ये टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट ये क्यों लगाना चाहिए? तो आपको अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं देख रहे हैं उस समय में, मोबाइल को या लैपटॉप में नहीं है, ट्रेड लगा के छोड़ दिए हैं, वो कई बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, तब आपको लगता है कि अगर हम ये टेक प्रॉफिट लगा दिए होते तो मेरा इस समय प्रॉफिट निकल गया होता। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद फिर वो कभी कभी नीचे आ जाता है और फिर आपको लॉस हो जाता है। तो उस समय आपको टेक प्रॉफिट लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऊपर जाता है और आपको क्लोज करने का मौका नहीं मिलता है कि फिर इतना स्पीड से नीचे आ जाता है। तो ऐसा स्थिति में अगर आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ रहेगा कि मान लीजिए आप 100 में इसको बाई किए हैं और टारगेट लगा दिए कि हम 110 में इसको सेल करेंगे, मतलब यहाँ पर हम टीपी लगा देते हैं, 110 आएगा तो भाई मेरा सेल हो जाना चाहिए, मतलब ये क्लोज हो जाना चाहिए मेरा ट्रेड, हम इतना ही प्रॉफिट लेंगे। तो ये इस प्रकार जो है एसएल माने स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से ये ब्रेक है गाड़ी के लिए। गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, एक्सीलेटर होता है स्पीड कर बढ़ाने के लिए, लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक है तो ही आप जो है अच्छा से गाड़ी को चला पाइएगा। तो ये ब्रेक है, तो ब्रेक होना आपका जो है जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट MT5 में कि हम लोग ये एसएल और टेक प्रॉफिट कब लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। पहला तो क्या स्थिति है कि जब आप ट्रेड लगा रहे हैं, तो मान लीजिए ट्रेड अगर करना है आपको यूरो यूएसडी में, तो इसको थोड़ा सा टेप करना होगा। अभी आ गया न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर लगाने के साथ ही अगर आप मार्केट में बाई करते हैं तब तो यहाँ डायरेक्ट बाई सेल को क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन है, बाई लिमिट, सेल लिमिट, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, और बाई स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। इसका वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल में मेरा मिल जाएगा। तो जो भी स्थिति में आप बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आप एसएल लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर टीपी लिखा हुआ है। आप साथ ही साथ दोनों डाल सकते हैं, या सिर्फ स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, या सिर्फ टेक प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब यहाँ पर अगर नहीं डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका ट्रेड लग जाएगा। बाय सेल को क्लिक करना है, यहाँ लिख करके आसान कैसे होगा, मान लीजिए एसएल लगाना है तो पहले प्लस को क्लिक कीजिए, उसके बाद कितना लगाना है इसको एडिट कर दीजिए। ये लगभग इसी के बराबर यहाँ पर है, लेकिन आप इसको कम में लगाना है। स्टॉप जब भी स्टॉप लॉस लगाना है तो जितना में बाई किए उससे कम में लगाना है, या फिर अगर सेल किए हैं तो सेल जितना में किए उससे ऊपर लगाना है। ये ध्यान दीजिएगा, सेल किए हैं तो सेलिंग प्राइस से ऊपर लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और अगर बाई किए हैं तो बाइंग प्राइस से नीचे लगाना है। उसी प्रकार जब टीपी लगाते हैं तो टीपी में भी यहाँ पर प्लस को क्लिक कीजिए और उसका यहाँ एडिट कर दीजिए। अगर आप बाई किए हैं तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर जाने से होगा, तो टेक प्रॉफिट ऊपर लगाना है। अगर आप पहले सेल किए हैं तो जब नीचे जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा, तो जब सेल किए हैं तो जितना में सेल किए हैं उससे नीचे आपका रेट में आपको टेक प्रॉफिट लगाना होगा। तो बाय और सेल में क्या होता है, दोनों का ये जो पोजीशन उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप एसएल और टीपी
ये दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय नहीं लगाएं, जिस समय बाय कर रहे थे, डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके या यहाँ से क्लिक करके बाय सेल कर दिए, तो बाद में भी आप लगा सकते हैं। और या फिर लगा चुके हैं तो उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब अगर लगा दिए कि 5 पॉइंट नीचे, लेकिन आपको लग रहा था कि नहीं 5 पॉइंट नीचे हम नहीं, हम 4 पॉइंट नीचे लगाएंगे, तो उसको एडिट कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, पहले से देखिए यहाँ ट्रेड लगा हुआ है, ये ट्रेड चल रहा है, देख लीजिए, एक ट्रेड प्लस में है, एक ट्रेड माइनस में है। इसमें अभी जो है लगा हुआ नहीं है टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा टेप करेंगे। टेप करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन आपका मॉडिफाई का। देखिए ये मॉडिफाई का ऑप्शन आया है। ये बहुत सारा ऑप्शन है, क्लोज करने का भी ऑप्शन है, क्लोज कर सकते हैं बल्क, मतलब एक साथ में सभी को जितना भी क्लोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में जैसे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन आपका एसएल और टीपी का। मतलब अब यहाँ पर फिर हम जो इसको क्लिक करके और एसएल लगा सकते हैं और इसको एडिट कर लेंगे, और टीपी में फिर इसको क्लिक करके और इसको एडिट करके और टीपी लगा लेंगे। पहले से अगर टीपी लगा हुआ है या एसएल लगा हुआ है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप मान लीजिए एसएल और टीपी लगा चुके हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं और उस समय आपका टीपी के पास नहीं गया है और चाहते हैं कि हम प्रॉफिट यहीं पर निकाल लें, इसको क्लोज कर दें, तो आप बीच में क्लोज कर सकते हैं, तो आपका एसएल टीपी अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार डाउन जा रहा है आपका, एसएल तक नहीं टच किया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम इसको यहीं क्लोज कर देंगे, तो आप वहां इसको क्लोज कर सकते हैं। यानी एसएल और टीपी लगा हुआ होने के बावजूद भी आप चाहें तो खुद से भी उसको क्लोज कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो इसलिए ये जो एसएल और टीपी आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार और भी जो है बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए लगातार हमारे चैनल में बने रहिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।